हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली यानी डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स को समझेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और भी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगे, तमाम जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स निकल कर आ रहा है इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए, तो 3/6/2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई का 2/7/2023 होगा। लास्ट डेट फ़ी पेमेंट का भी 2/7/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट 1/8/2023 से 30/9/2023 के बीच एग्जाम लिया जाएगा और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ी के बारे में। तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़ लगेगा। एसटी एससी और सभी फीमेल कैटेगरी के कोई रुपीज़ फ़ी नहीं देना है। इस फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। स्टूडेंट्स एज लिमिट के बारे में समझ लेते हैं। तो एज लिमिट जो होगा आपका वो 2/7/2023 से काउंट किया जाएगा स्टूडेंट्स, और 2/7/2023 से जो आपका एज लिमिट है वो मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए पोस्ट वाइज और मैक्सिमम एज 35 ईयर होना चाहिए पोस्ट वाइज, ठीक है। और आपके लिए एज के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टोटल 687 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें कि सबसे पहला पोस्ट है आपका जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जेएस है, जिसका कि टोटल 194 पोस्ट है। इसके लिए 10+2 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज आपके बोर्ड से, और टाइपिंग आना चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश का, और आपका एज लिमिट 18 से 27 ईयर के बीच में इसका होना चाहिए। एज़ पर जो वैकेंसी था एज का हमने जो बताया था वो यहाँ पे लिखा गया है। किसी के लिए 1 से 28 भी है, किसी के लिए 1 से 30 भी है, किसी का 1 से 30 यानी कहने का मतलब 18 से 30 है, 18 से 27 भी है, और सबका अलग अलग है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 236 पोस्ट है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के रिगार्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स सभी के जितने ही पोस्ट हैं उन सभी के रिगार्डिंग कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, सभी पोस्टों के लिए कैसे कैसे एग्जामिनेशन होंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस का, उन सभी चीज़ों को बताएंगे। सभी पोस्टों के रिगार्डिंग जो सैलरी होंगे क्या होंगे उन सभी चीज़ों को बताएंगे। वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा और अच्छे से वीडियोस को वॉच कीजिएगा। देन फिर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्या हो आपको सब कुछ अपडेट मिलता रहे। जैसे कि हमने इस फॉर्म को दे दिया तो इस फॉर्म के एडमिट कार्ड आएंगे, उसका अपडेट इस फॉर्म के आपके साथ ही साथ जो आपका इसके रिजल्ट कब आएंगे सभी कुछ का अपडेट वहाँ मिलता रहेगा आपको। पटवारी के लिए 40 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। बैचलर डिग्री मांगा गया है, 21 से 27 ईयर का पोस्ट रखा गया है। लीगल असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट है, बैचलर डिग्री एलएलबी में होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नायब तहसीलदार के लिए 4 पोस्ट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 21 से 30 ईयर का एज लिमिट है। सर्वेयर का आपका 13 पोस्ट है, डिप्लोमा और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेइंग में, फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का 9 पोस्ट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, आपके पास मैक्सिमम 30 ईयर्स का इसका रखा गया है। आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट एओ के लिए 51 पोस्ट है, आपके इसके लिए एमबीए फाइनेंस सीए और सीएस का डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। 30 ईयर का इसमें भी मैक्सिमम रखा गया है आपका। आप सभी स्टूडेंट्स पोस्ट वाइज यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को नीचे देख सकते हैं। हम इसको पढ़ के नहीं बताएंगे क्योंकि ये वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। आप सिंपली है ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको ये आपके नीट की ज़रूरत है। जो भी जिस कैटेगरी से होंगे अपना पोस्ट यहाँ पे जाकर देख लेंगे अपना वैकेंसी कितना वैकेंसी है। अब थोड़ा नोटिफिकेशन के लिए बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे हमारा सामने खुल के आ चुका है। आप देख सकते हैं यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाया गया है आपका डीडीए के द्वारा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इसके लिए रिगार्डिंग हम आपको सबसे पहले इसमें इस पर्टिकुलर फॉर्म में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो हमने बता दिया है। और अब सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। बहुत लंबा ही इसका ब्यौरा है, आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। जो एज रिलैक्सेशन का हमने बता रहा था कि आपको जो एज रिलैक्सेशन जैसे मिलते हैं गवर्नमेंट में वो मिलेंगे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में स्टूडेंट्स की सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या स्टूडेंट्स लिखा गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहला है नंबर 1 में आपका क्या है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। इसके रिगार्डिंग जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो सिंगल स्टेट कंप्यूटर एग्जामिनेशन होंगे और इंटरव्यू होगा। यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और दूसरा इंटरव्यू होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको आपके डिसिप्लिन से क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश और आपके जो जनरल अवेयरनेस होते हैं उसके क्वेश्चन होंगे। दूसरा पोस्ट हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। इसके लिए आपको 2 स्टेज में क्या होंगे सीबीटी एग्जामिनेशन होंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एग्जामिनेशन, ठीक है। फॉलोड बाय प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी आपका जो आपका टाइपिंग वाइपिंग होता है वो होगा, ठीक है। पहले सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेंशन, ये सभी के 1 घंटे का क्वेश्चन होंगे, आपके 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर दूसरा स्टेज में क्या होंगे स्टूडेंट्स, आप उसी को फिर से सिंगल टाइम दिया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा, आप यहाँ से अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके दूसरे स्टेज में आपके एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे। दूसरा जो हमारा पोस्ट है असिस्टेंट आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, फिर साथ ही साथ लीगल असिस्टेंट, नायब तहसीलदार, जूनियर इंजीनियर
जैसे देखिए सबसे पहले इस 3 पोस्ट के बारे में बताना चाहेंगे। इस 3 पोस्ट में क्या होंगे, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें 2 घंटा दिया जाएगा, 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, इन तीनों में यही चीज़ होंगी, ठीक है। सेम टू सेम 2 आवर का होगा, 120 क्वेश्चन होगा और जो हमने बताया वो आपके सब्जेक्ट होंगे। फिर नीचे हो जाता है हमारा अब आपका जूनियर इंजीनियर सिविल का जाता है। जूनियर इंजीनियर सिविल में सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा, 2 घंटे का होगा। आपके डिसिप्लिन से जो क्वेश्चन होंगे यानी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस, आपके रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सभी इंग्लिश, ये सभी होंगे। फिर सर्वेयर का होगा, ये भी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसमें भी क्या होंगे, जैसा सेम टू सेम और पहले जैसा है उसी तरह। फिर पटवारी में क्या होंगे, 2 स्टेज एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें कि स्टेज 1 में प्रीलिमिनरी होगा और स्टेज 2 में मेंस होगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी में आपका जो सिलेबस पहले से डिसाइडेड है, आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, आपका हिंदी या इंग्लिश, फिर साथ ही साथ आपका बेसिक कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन होंगे। स्टेज 2 में क्या होगा, मेंस में जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग होगा और उसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी होता है। फिर इंग्लिश कंप्रीहेंशन होगा, हिंदी या फिर उर्दू लैंग्वेज का टेस्ट होगा, फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है। इस पोस्ट के लिए स्टूडेंट्स क्या है, इस पोस्ट के लिए हमारा 2 स्टेज एग्जामिनेशन है, फॉलोड बाई क्या है, आपका जो टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका। इसमें स्टेज 1 में क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 आपका क्वेश्चन होगा यहाँ, ठीक है। फिर स्टेज 2 में उसी का एलिब्रेटेड आपका देख सकते हैं यहाँ पे है, आपका उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। और चौथा में स्किल टेस्ट होगा, वही टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो होगा। तो ये क्या होंगे, आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया होंगे सभी पोस्टों के रिगार्डिंग। ये सभी चीज़ आपको अच्छे से शायद समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा जरूर, ठीक है। अब थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं कि इन सभी फॉर्म के रिगार्डिंग जो कुछ सिलेबस दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस है, हम एक एक करके सिलेबस तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। जो आपका जॉब अपडेट का चैनल होगा डिफेंस ट्यूटर का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे दिखेगा यहाँ पे सारा, देखिए पेज नंबर 24 से लेकर नीचे सारा क्या हमारा आपका सिलेबस ही है। देखिए नीचे सारा क्या हमारा सिलेबस है, देख सकते हैं सभी आपका पोस्ट के रिगार्डिंग, पोस्ट कोड 2, फिर ऊपर पोस्ट कोड 1 था, फिर नीचे देखिए ये पोस्ट कोड 3 के रिगार्डिंग सिलेबस है। उसी तरह सारा सिलेबस आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा जल्दी से बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि सैलरी आपको सभी पोस्टों के रिगार्डिंग कैसे कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर का। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर का लेवल 8 का सैलरी है, जिसमें कि आपका बेसिक पे आपका 34,800 से आपका स्टार्ट होगा और आपका आगे तक जाएगा, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि आपका लगभग स्टार्टिंग में ही 40-45 हज़ार प्लस आपका सैलरी बनेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का लेवल 7 का पे है, यानी 34,800 से इसका भी स्टार्ट होगा और आगे तक जाएगा आपका लगभग 40,000 के आसपास तक। फिर आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आर्किटेक्चर असिस्टेंट का है, आपका ये लेवल 7 पे का है, 7 टू 7 पहले जैसा जो है आपका 34,800 से आपका 46,000 के बीच में। और नेक्स्ट है आपका लीगल असिस्टेंट बी का, ये भी लेवल 7 का पोस्ट है, 34,800 से 4600 के बीच में रहेगा। फिर नायब तहसीलदार का लेवल 6 का आपका सैलरी है, यहाँ पे देखिए सब लिखा गया है लेवल 6 का, इसका आपका 34,800 से ये भी 4200 के आसपास रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट फिर क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल का, ये भी सेम टू सेम है, लेवल 6 का ही पे है आपको, इसमें 35-40 हज़ार के आसपास मिलेगा। लेवल 5 का पे सर्वेयर के लिए, इसमें आपका जो सैलरी होगा वो लगभग 35 से 40 के बीच में होगा। पटवारी का जो सैलरी है लेवल 3 का सैलरी है, इसमें भी आपका लगभग जो सैलरी होगा आपका लगभग समझिए 25 से 35 के बीच में होगा आपका। और साथ ही साथ आपका जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट असिस्टेंट सी का लेवल 2 का सैलरी है, इसका जो आपका सैलरी होगा वो भी आपको लगभग 25 से आपका 35 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। ये सभी के सिलेक्शन प्रोसेस हो गए, इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए, एज लिमिट हो गया, आपको सैलरी कितने मिलेंगे, कैसे क्या होंगे, सभी तमाम जानकारी यहाँ पे देने का हमने प्रयास किया है। यदि कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे जरूर पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, बड़ा वीडियो हो गया है, 8 मिनट प्लस का वीडियो हो गया है, तो अच्छे से देखिए और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।